कार्यक्रम में जैसा आदरणीय सतीश जी ने प्रेस के माध्यम से भारत सरकार और राजस्थान की सरकार के द्वारा आम जन के हित में और राजस्थान के विकास के लिए दोनों सरकारों के ज्वाइंट वेंचर से जो काम किए जा रहे हैं उनका उल्लेख किया, आमजन को जानकारी देने का काम किया प्रेस के साथियों के माध्यम से। आदरणीय प्रेम जी, हमारे मेहरवा साहब, उप मुख्यमंत्री जी ने पूरा खाका आपके सामने शहरी विकास और अन्य योजनाओं के बारे में बताया है। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है और अग्रणी प्रदेशों की श्रेणी में शामिल होने के लिए पूरे भरसक प्रयास करके राजस्थान की जनता के हित में माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। चूंकि सरकार सभी वर्गों को सभी क्षेत्रों में समेकित विकास करके अपने प्रदेश को विकसित श्रेणी में लाने के लिए काम कर रही है, तो मैं आप सबका ध्यान ग्रामीण विकास, जो गांव में हमारी सरकार विकास कर रही है, और किसान के उत्थान के लिए जो काम किए हैं उनकी चर्चा करना चाहूंगा। देखिए, आप सबको ध्यान है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार ने देश के किसानों को समृद्ध करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लागू की। देश में पहली बार हुआ कि जब किसान के खाते में डायरेक्ट सरकार उसकी सहायता के लिए राशि देने का काम करे और 6,000 रुपया प्रति किसान उसके खाते में सरकार के द्वारा ट्रांसफर किया गया। मृदा स्वास्थ्य कार्ड, जब व्यक्ति के स्वास्थ्य की जानकारी के लिए कार्ड बनाया जा सकता है, तो चूंकि अन्नदाता जमीन से फसल उगाता है तो उसके स्वास्थ्य की जानकारी, इसमें कौन से तत्व की कमी है, उसका एक कार्ड मिले और उसी तत्व को डालने का काम करे। ये भी भारत सरकार के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया। समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी, आज हमें खुशी है कि राजस्थान प्रदेश में पूरे देश के राज्यों से ज्यादा गेहूं का समर्थन मूल्य देकर के खरीद की जाती है। ये कब संभव हुआ? जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन की सरकार पर काम करना शुरू किया। उन 6,000 रुपयों को बढ़ाकर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा साहब ने 9,000 कर दिया, यानी 3,000 और बढ़ाकर के दिए हैं। ये उल्लेखनीय काम राजस्थान के किसानों के लिए राजस्थान की सरकार ने और भारत की सरकार ने किया है। आप देख सकते हैं, पीएम किसान सम्मान निधि से जो लाभान्वित किसान उनको 2,000 रुपए से बढ़ाकर के 3,000 रुपए किया। 1,000 रुपया प्रति किस्त हमने किसानों के खाते में सीधे डालने का काम किया। इससे 18,000 किसानों को कुल 12,410 करोड़ रुपए की राशि हमने सीधे ही हस्तांतरित किसानों के खाते में कर। यदि हम ग्रामीण विकास की बात करेंगे तो गांव में जो हमारे गरीब व्यक्ति जिनके सर पर छत नहीं, देश के प्रधानमंत्री जी ने उनको प्रधानमंत्री आवास में मकान देने का निर्णय लिया। एक समय था जब मात्र 10,000 8,000 रुपया सहायता मिलती थी, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सहायता दिखाते हुए गरीब के सहारे की लाठी बनकर और उनको 1.5 लाख रुपया और 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया पर्वतीय क्षेत्रों में और 1.5 लाख रुपया समतल क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास देने की स्कीम लागू की और हम राजस्थान में 2,14,000 आवास अभी तक पूर्ण कर चुके हैं। ये तमाम जनजातीय क्षेत्र में हमारे जो कमजोर रूप से वर्ग हैं, जनजातीय समूह हैं,
उनके लिए वनधन विकास केंद्रों का गठन किया। 90 वनधन केंद्रों का गठन करके हमारी शहरी जाति की जो महिलाएं हैं उन 15,878 महिलाओं को लाभान्वित करके 51 वनधन विकास केंद्र ट्राइफेड द्वारा भी अनुमोदित करा दिए हैं, तो वो अपने जीवन को सुधार सके, उद्यम कर सके, अपना उद्यम करके अपने जीवन को और उन्नत बना सके। उसके लिए भारत सरकार के सहयोग से राजस्थान की सरकार ने काम शुरू किए हैं। पीएम जनमन योजना आपने सुनी होगी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान शुरू किया, उसके तहत ये कार्यक्रम चलाया गया है। 15वां जो वित्त आयोग है, उस 15वें वित्त आयोग में 6,364 करोड़ रुपए की लागत से 2,42,000 काम हमने पूर्ण करा दिए। गाँव में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम है, कहीं इंटरलॉकिंग है, कहीं सीसी रोड है, सरकार की अन्य योजनाओं के अलावा इस 15वें वित्त आयोग योजना पर हमने विकास के काम करा है। देश के प्रधानमंत्री जी समय समय पर आह्वान करते हैं स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छता को विशेष ध्यान देकर अब हर व्यक्ति के जहन में ये बात आती है कि मैं कहीं गंदगी नहीं फैलाऊं, तो देश के प्रधानमंत्री जी सामाजिक सरोकार के विषयों को भी उचित मन से जनता के बीच में पहुंचाने का काम करते हैं और सरकार की योजनाएं लागू करके उसको और अच्छे तरीके से कैसे सक्सेस किया जा सकता है उसके लिए काम किया। तो मैं समझ सकता हूं कि 2,91,000 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण, 5,027 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण सरकार के सहयोग से करवाया गया है। 41,038 जो ठोस एवं तरल संसाधन प्रबंधन है उसके विस्तारण के लिए काम किया है। 21 जिलों में गोवर्धन योजना यानी गोबर गैस के माध्यम से बायोगैस संयंत्र जो स्थापित किए हैं उनको भी स्थापित करके लोगों को गैस उपलब्ध हो सके, ये व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है। और एक बड़ा कदम कि गरीब व्यक्ति जब कभी बेटी की शादी करे या छोटा मोटा कोई आयोजन करे, बर्तन उसको किराए पे लेने पड़े, टेंट हाउस वाला महंगे बर्तन दे, 1,000 पंचायतों में 1-1 लाख रुपया देकर के बर्तन बैंकों की स्थापना राजस्थान की सरकार ने की। जो पंचायत में उपलब्ध रहेंगे तो गरीब व्यक्ति अपनी बेटी के हाथ पीले कर सकेगा, छोटे मोटे आयोजन कर सकेगा, दूसरी चीजें कर सकेगा, उसको किसी टेंट हाउस वाले की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। इसलिए गरीब का संबंध बनने का काम राजस्थान की और भारत की सरकार कर रही है। यही तो है असली भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य है, अंत्योदय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो सोचा अंत्योदय, और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब ने अंत्योदय को सबसे पहले राजस्थान में लागू किया और उसको आगे बढ़ाने का काम देश के प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी कर रहे हैं। अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को समृद्ध करके हम राष्ट्रीय मुख्य धारा से कैसे जोड़ सकते हैं, सारी योजनाओं को लागू करने का काम किया। अब कांग्रेस के साथी कहते हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री दिल्ली क्यों जाते हैं, अब भी उनको जवाब नहीं मिला क्या? अभी उन्होंने आत्मचिंतन नहीं किया क्या कि राजस्थान के मुख्यमंत्री दिल्ली क्यों जाते हैं? राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी भारत सरकार से समन्वय स्थापित कर राजस्थान का सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं। इसीलिए 3 घंटे के दौरे में राजस्थान को रिफाइनरी, मेट्रो, दूसरी चीजें परसों उन्होंने सैंक्शन कराएंगे। देश के प्रधानमंत्री जी का जो तोहफा राजस्थान की जनता को मिला है, आदरणीय सतीश जी जैसे कह रहे थे, निश्चित रूप से राजस्थान की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी और जरूरत की चीजें भी मिल पाएगी। मैं समझ सकता हूं कि मुख्यमंत्री जी एक सच्चे जनसेवक का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जी जो 3 बार रहे, उनका बयान में सुन रहा था, पता नहीं वो कहां से निकाल कर गए। अरे आपने राजस्थान में जो रिफाइनरी लगने वाली थी उसका भट्टा बैठाने का काम कांग्रेस के राज में हुआ। हम तो आभार व्यक्त करते हैं, साधुवाद देते हैं देश के प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने इस परियोजना की लागत राशि भी बढ़ाई और उसके प्रथम फेज का शुभारंभ भी इस अप्रैल के महीने में 21 अप्रैल को प्रस्तावित है। ये काम करने के होते हैं।
माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से ये बड़ी बड़ी परियोजनाएं जो आदरणीय प्रेम जी ने, आदरणीय सतीश जी ने कहा, ये लागू हो पा रही है और राजस्थान को अधिक आर्थिक मदद भारत सरकार की ओर से। अब कांग्रेस के लोग सत्ता में रहते हुए कुछ कर नहीं पाए, सिर्फ राजस्थान की जनता को इंतजार कराते रहे। और माननीय भजनलाल शर्मा जी जब योजनाओं को लागू कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, महिलाओं को समृद्ध करने का काम कर रहे हैं, किसान को उन्नत करने का काम कर रहे हैं और गरीब का कल्याण कर रहे हैं, तो कांग्रेस के लोगों पे बात पच नहीं रही है, तो उन जुलून बयानबाजी करने का काम। आप देख सकते हैं, तुलना यदि आप करो कि कांग्रेस के शासन में उनके मुख्यमंत्री दिल्ली क्यों जाते थे और अब भारतीय जनता पार्टी के शासन में माननीय भजनलाल शर्मा जी दिल्ली क्यों जाते हैं, तो मेरे दिमाग में एक बात आई है कि अब विकास की परियोजनाओं को धरातल पर लाने के लिए भारत सरकार का सहयोग लेने के लिए जाते हैं और कांग्रेस के उस समय के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी दिल्ली रिचार्ज कूपन डलवाने के लिए जाते थे कि जितने दिन का रिचार्ज कूपन डलेगा उतने दिन सरकार चलेगी और फिर दिल्ली भागेंगे। आपने उस समय की परिस्थितियां निश्चित रूप से देखी होगी। 2.25 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान जिस तरह से एक विकास का नया अध्याय शुरू किया है, विकास की नींव रखी है और ये ठोस नींव जो रखी जा रही है, आने वाले दिनों में इसके सुखद परिणाम मिलेंगे ही। और जिस तरह का एक कुशल प्रबंधन माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ, आप देख सकते हैं कि पिछले दिनों कुछ योजनाओं की समीक्षा भारत सरकार के द्वारा की गई और उस समीक्षा में जब आकलन हुआ तो 13 राष्ट्रीय कार्यक्रमों में जो योजनाएं उनमें प्रथम स्थान राजस्थान की योजनाओं को लागू करने में राजस्थान को मिला है। ये हमें गौरव की बात। आप कहें तो मैं योजनाओं का नाम उल्लेख कर सकता हूँ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में, पीएम कुसुम योजना में, पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट सी में, प्रधानमंत्री महाप्रबंधन योजना में, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जो कार्यक्रम हुए, अंगदान एवं प्रत्यारोपण की जो काम है, फार्मर रजिस्ट्री योजना में, एसपीएम स्वच्छता ही सेवा अभियान है, फिट इंडिया फ्रीडम, विकसित भारत संकल्प यात्रा, जनजाति कल्याण और सशक्तिकरण, तंबाकू फ्री यूथ कैंपेन और खनिज विभागों की नीलामी आदि, इनमें राजस्थान प्रथम आया है। 5 राष्ट्रीय कार्यक्रमों हम सेकंड में आए। पीएम कृषि सिंचाई योजना, पोषण माह 2025, पीएम विश्वकर्मा योजना में, कृषि विभाग की योजना में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। इस तरह से राजस्थान प्रगति कर रहा है। विकसित राजस्थान के संकल्प को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प होकर के माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी काम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में समन्वय स्थापित करके राजस्थान की सरकार एक विकसित राजस्थान के संकल्प को पूरा करके विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए काम कर रही है। मैं समझ सकता हूं कि आने वाले दिनों में राजस्थान स्वर्णिम राजस्थान बनेगा। धन्यवाद। सवाल ये है कि आप ये अच्छी बातें आपने कहे, लेकिन आपके विभाग से संबंधित रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल से बाहर है, आपके विभाग रिटेन कर लिया है। आप लेटेस्ट जानकारी ले लो, आप लेटेस्ट जानकारी ले लो। धन्यवाद।